बहुत बार पुरानी इमारतों के पास अपनी एक कहानी होती है। लगभग 160 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थीं, तब इंजीनियर्स ने पाकिस्तान के हड़प्पा वाले एरिया में एक अजीब सा माउंट देखा। उन्हें लगा कि ये अच्छा सोर्स है रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का, तो उन्होंने वहां से हजारों ईंटें निकाल ली और रेलवे लाइन बनाने में यूज कर ली। इस वजह से कई पुरानी इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फिर करीब 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को ढूंढ निकाला और तब पता चला कि ये जगह इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि ये पहला शहर था जो डिस्कवर हुआ, इसलिए बाद में जितनी भी ऐसी साइट्स मिली जहां मिलते जुलते बिल्डिंग्स और चीजें मिली, उन सबको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। ये सिटीज लगभग 4700 साल पुरानी हैं। तो क्या खास बात थी इन शहरों में? इनमें से कई सिटीज 2 या उससे ज्यादा पार्ट्स में बंटी थीं। अक्सर वेस्टर्न साइड छोटी होती थी लेकिन ज्यादा ऊंची, इसे आर्कियोलॉजिस्ट्स सिटाडेल कहते हैं। ईस्टर्न साइड बड़ी होती थी पर नीचे, इसे कहते हैं लोअर टाउन। इन दोनों पार्ट्स के आसपास पक्की ईंटों की दीवार होती थी। ईंटें इतनी अच्छी तरह से बेक्ड थीं कि हजारों साल बाद भी ज्यादा खराब नहीं हुई। ये ईंटें इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई जाती थीं, इस वजह से दीवारें काफी मजबूत होती थी। कुछ सिटीज में सिटाडेल के अंदर स्पेशल बिल्डिंग्स भी होती थीं। जैसे मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक मिला, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ कहते हैं। ये टैंक ईंटों से बना था, प्लास्टर की कोटिंग थी और नीचे नेचुरल तार लगाया गया था ताकि पानी लीक ना हो। 2 तरफ से नीचे जाने के लिए स्टेप्स थे और चारों तरफ रूम्स बने थे। शायद कोई वेल से पानी लाया जाता था और इस्तेमाल के बाद ड्रेन कर दिया जाता था। हो सकता है कि यहां सिर्फ इंपॉर्टेंट लोग ही किसी स्पेशल ओकेजन पर स्नान करते होंगे। दूसरे सिटीज जैसे कालीबंगन और लोथल में फायर एल्टर्स मिले, जहां बलि या यज्ञ किए जाते होंगे। और कुछ सिटीज जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं, जहां सामान स्टोर किया जाता होगा। तो हड़प्पन सिटीज सिर्फ पुरानी नहीं, बल्कि बेहतरीन प्लानिंग और एडवांस्ड इंजीनियरिंग का जबरदस्त एग्जाम्पल भी थी। घर, नालियां और गलियां। हड़प्पन शहरों में आमतौर पर घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के कमरे एक कोर्टयार्ड यानी आंगन के आसपास बनाए जाते थे। हर घर में एक अलग से बेदिंग एरिया होता था और कुछ घरों में तो प्राइवेट वेल्स भी होते थे पानी के लिए। ज्यादातर शहरों में कवर्ड ड्रेन्स होती थी, यानी ढकी हुई नालियां। ध्यान से देखा जाए तो ये नालियां सीधी लाइंस में बिछाई गई थीं। हर ड्रेन में थोड़ा सा स्लोप दिया गया था ताकि पानी आसानी से बह सके। घर की नालियां सीधे स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होती थीं और छोटी नालियां बड़ी नालियों में मिल जाती थीं। क्योंकि नालियां कवर्ड थीं, उनमें इंस्पेक्शन होल्स बनाए जाते थे ताकि समय समय पर सफाई की जा सके। यानी कि घर, नालियां और गलियां तीनों को एक साथ प्लानिंग के साथ बनाया गया था। शहर की जिंदगी। हड़प्पन शहर एक काफी बिजी जगह होती थी। यहां कुछ लोग स्पेशल बिल्डिंग्स की प्लानिंग करते थे। शायद ये लोग रूलर्स होते होंगे। ये रूलर्स दूर दूर तक लोगों को भेजते होंगे मेटल, प्रेशियस स्टोन्स और भी चीजें लाने के लिए। जो सबसे वैल्यूएबल चीजें होती, जैसे सोना, चांदी के गहने या सुंदर मोती, शायद रूलर्स अपने पास ही रखते थे। यहां स्क्राइब्स भी होते थे, ऐसे लोग जो लिखना जानते थे। ये लोग सील्स बनाने में मदद करते थे और हो सकता है कि किसी और मटेरियल पर भी लिखते होंगे जो अब सर्वाइव नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ क्राफ्ट्समैन और क्राफ्ट्स विमेन भी होते थे। कुछ लोग अपने घरों में काम करते और कुछ लोग स्पेशल वर्कशॉप्स में चीजें बनाते थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते, रॉ मटेरियल लाते और शायद साथ में कहानियां भी। बच्चों के लिए टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं, तो सोचो उनका भी अपना खेलने का वक्त होता था। 8 नए क्राफ्ट्स और चीजें जो हड़प्पन शहरों में बनाई गई थीं। आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पन सिटीज से कई ऑब्जेक्ट्स ढूंढ निकाले। ज्यादातर स्टोन, शेल्ड और मेटल से बने होते थे। मेटल्स में कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर का यूज होता था। कॉपर और ब्रॉन्ज से टूल्स, वेपन्स, जहने और बर्तन बनाए जाते थे। गोल्ड और सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाए जाते थे। सबसे इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग चीजें थीं बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। सीज जो मोस्टली रेक्टेंगुलर होती थीं और उनपे कोई एनिमल का डिजाइन कार्व्ड होता था। कपड़ा और स्पिनिंग टूल्स। लगता है कि कॉटन सबसे पहले मेहरगढ़ में उगाई गई थी, तकरीबन 7000 साल पहले। एक्चुअल कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं, एक सिल्वर वाज के लिड और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स पर जो मोहनजोदारो में मिले हैं। स्पिंडल वर्ल्स भी मिले हैं जो टेराकोटा और फेन्स से बनते थे। इनका यूज धागा स्पिन करने के लिए होता था। फेन्स एक आर्टिफिशियल मटेरियल। फेन्स एक आर्टिफिशियली बनाया गया मटेरियल था। इसमें गम का यूज करके सैंड या पाउडर्ड क्वार्ट्ज को शेप दिया जाता था, फिर उसे ग्लेज किया जाता, जिससे एक शाइनिंग ग्लासी सरफेस बन जाता। फेन्स का कलर यूजुअली ब्लू या सी ग्रीन होता था और इससे बनाए जाते थे बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स और टाइनी वेसल्स। स्पेशलिस्ट्स हड़प्पन शहर के एक्सपर्ट्स। बहुत सी चीजें स्पेशलिस्ट के काम लगती हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ एक ही काम में ट्रेंड होते थे, जैसे पत्थर काटना, बीड्स पॉलिश करना, सील्स कार्व करना। इलस्ट्रेशन में जो फेस कार्व्ड है उसकी बियर्ड इतनी केयरफुली बनाई गई है, ये किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का काम ही हो सकता है।
ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आदमी या सिर्फ औरतें ही स्पेशलिस्ट होती थी, शायद दोनों, कुछ मेन और कुछ विमेन ही स्पेशलिस्ट का काम करते थे। बनाने का बुनियादी सामान। रॉ मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो नेचुरली मिलते हैं, जैसे लकड़ी या मेटल के ओर्स, या फिर किसानों या चरवाहों के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन जो किसानों के द्वारा उगाया जाता है, एक रॉ मटेरियल है जिससे प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जा सकता है। हड़प्पन लोगों को कुछ रॉ मटेरियल्स लोकल एरियाज में ही मिल जाते थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स उन्हें दूर दराज के इलाकों से मंगवानी पड़ती थीं। माना जाता है कि कॉपर राजस्थान से आता था और वेस्ट एशिया के ओमान से भी मिलता था। टिन, जो कॉपर के साथ मिलाकर ब्रॉन्ज बनाने के काम आता था, शायद अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कर्नाटक से आता होगा और प्रेशियस स्टोन्स गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मिलते थे। फूड, शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। जबकि काफी लोग शहरों में रहते थे, कुछ लोग गांव या कंट्री साइड में रहते थे जो खेती और पशुपालन करते थे। ये फार्मर्स और हर्डर्स शहर के क्राफ्ट्समैन, स्क्राइब्स और रूलर्स को खाना सप्लाई करते थे। पेड़ पौधों के बचे कुछ हिस्सों से पता चला है कि हड़प्पन लोग गेहूं, जौ, पल्सेस, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों उगाते थे। एक नया टूल, हल यानी प्लाव का इस्तेमाल जमीन खोदने, मिट्टी पलटने और बीज बोने के लिए किया जाता था। हल असली में लकड़ी के बने होते होंगे, लेकिन उनके टॉयज या मॉडल्स आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले हैं। चूंकि इस रीजन में ज्यादा बारिश नहीं होती थी, इसलिए इरिगेशन का भी यूज किया जाता होगा, यानी पानी को इकट्ठा करके खेतों तक पहुंचाया जाता था जब पौधे बढ़ रहे होते थे। हड़प्पन्स ने गायें, भेड़ें, बकरियां और भैंसें भी पाला करती थीं। इनके आसपास पानी और चारा अवेलेबल था, लेकिन गर्मियों में जब सब कुछ सूख जाता था तो बड़े पैमाने पर जानवरों के झुंड को दूर ले जाया जाता था चारा और पानी के लिए। वो लोग बेर जैसे फल भी इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे, जैसे हिरन यानी एंटीलोप। एक नजदीकी नजर, गुजरात के हड़प्पन शहर। धोलावीरा एक ऐसा शहर था जो खादिर बेत में स्थित था, जो रन ऑफ कच्छ में आता है। यहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलती थी। बाकी हड़प्पन शहरों के मुकाबले, जो 2 पार्ट्स में बंटे थे, धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। हर पार्ट के आसपास मैसिव स्टोन वॉल्स बनी थीं और हर एक में गेटवेज से एंट्री होती थी। इस शहर में एक बड़ा ओपन एरिया भी था जहां पब्लिक सेरेमनीज होती होंगी। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ बड़े अक्षर मिले हैं जो हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखे गए थे और सफ़ेद पत्थर पर काव किए गए थे। शायद ये लकड़ी में इनले करके लगाए गए होंगे। ये एक यूनिक डिस्कवरी है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पन स्क्रिप्ट छोटी चीज़ों जैसे सील्स पर मिलती है। लोथल एक और शहर था जो साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी के पास गुजरात में स्थित था, गल्फ ऑफ खंभात के नज़दीक। ये शहर उन जगहों के पास था जहां सेमी प्रेशियस स्टोन्स आसानी से मिल जाते थे। लोथल एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जहां स्टोन, शेल और मेटल से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। शहर में एक स्टोर हाउस भी था। यहां से कई सील्स और सीलिंग्स मिली हैं, यानी मिट्टी पर दबाकर सील का इंप्रेशन बनाया गया है। एक बिल्डिंग भी मिली है जो शायद एक बीड मेकिंग वर्कशॉप थी। वहां से पत्थर के टुकड़े, आधे बने बीड्स, टूल्स और रेडी बीड्स मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहां बीड मेकिंग का काम होता था। सील्स और सीलिंग्स, सामानों की पहचान। सील्स का यूज हो सकता है बैग्स या पैकेट्स पर स्टैंप लगाने के लिए होता हो, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। जब कोई बैग बंद किया जाता था तो गीली मिट्टी की लेयर उस नॉट पर लगाई जाती थी और फिर सील को प्रेस किया जाता था। सील का इंप्रेशन जो मिट्टी पर बनता था उसे सीलिंग कहते हैं। 4000 साल पहले एक बड़ी बदलाव की शुरुआत। तकरीबन 3900 साल पहले एक बड़ी बदलाव शुरू हुई। लोगों ने शहरों में रहना छोड़ दिया। राइटिंग, सील्स और वेट्स का यूज बंद हो गया। दूर से आने वाले रॉ मटेरियल्स भी मिलना रेयर हो गए। मोहनजोदारो में हमें दिखाई देता है कि गार्बेज स्ट्रीट्स पर जमा होने लगा, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया और नए घर बनने लगे जो पुराने घरों के मुकाबले कम इंप्रेसिव थे, और कुछ तो पुरानी गलियों के ऊपर ही बन गए। लेकिन ये सब क्यों हुआ, इसका जवाब हमें पूरी तरह से नहीं पता। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नदियां सूख गईं, कुछ कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ। हो सकता है कि ब्रिक्स बनाने के लिए फ्यूल और कॉपर स्मेल्ट करने के लिए लकड़ी चाहिए थी। साथ ही बहुत ज्यादा जानवरों के चरने से भी ग्रीनरी खत्म हो गई हो। कुछ जगह बाढ़ भी आई, लेकिन इनमें से कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो सभी शहरों के पतन को एक्सप्लेन कर सके। नदी का सूखना या फ्लड सिर्फ कुछ एरियाज में ही असर करता। ऐसा लगता है जैसे रूलर्स का कंट्रोल खत्म हो गया हो। जो भी वजह रही हो, बदलाव का इफेक्ट क्लियर है। सिंध और वेस्ट पंजाब आज के पाकिस्तान की साइट्स छोड़ दी गईं और कई लोग नए और छोटे सेटलमेंट्स में ईस्ट और साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए।